हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी एटीज। रीनी 2026 का पेपर ओवर हुए 24 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं मेरे बच्चों। अभी तक मैं जानती हूँ आप सभी ने पेपर एनालिसिस वीडियो, एक्सपेक्टेड कट ऑफ वीडियो चेक कर ली होगी। तुम्हें अंदाज़ा लग गया होगा मेरे बच्चों कि इस साल तुम्हारे सिलेक्शन होने के कितने चांसेस हैं। सच तो ये है कि जब ये रीनीट की अनाउंसमेंट हुई ना, और जो ये रीनीट के लिए तुम्हें प्रिपरेटरी फेज़ मिला, ये असल में प्रिपरेशन के लिए स्टूडेंट्स को तो दिया ही नहीं गया था। ये फेज़ असल में एनटीए का प्रिपरेटरी फेज़ था, जिसमें एनटीए खुद को प्रिपेयर करवाना था नीट का पेपर 21 जून को सही तरीके से कंडक्ट करवाने के लिए, जो कि असल में 3 मई को ही कंडक्ट करवा दिया जाना चाहिए था। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स कैसे फॉलो करे जाएंगे, किन किन अरेंजमेंट्स पे कैसे ध्यान दिया जाएगा, असल में एनटीए खुद को तैयार कर रहा था। और इस पूरे 1 महीने में इतनी सारी अपडेट्स आई, पेपर लीक वीडियोस आने लगी, रूमर स्प्रेड होने लगे कि रीनीट का पेपर लीक होने वाला है। इन सभी के चलते बच्चा कितना ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड था तुम बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। इस पूरे प्रिपरेटरी फेज में मैं तुम्हारे साथ थी, लगातार वीडियोस अपलोड कर रही थी, अपडेट्स अपलोड कर रही थी, तो कहीं ना कहीं मुझे पता है कि तुम्हें असल में प्रिपरेशन का वक्त कितना मिला। लेकिन मेरे बच्चे, मैं फॉल्स होप तुम्हें कभी नहीं दूंगी। भले ही मैं नीट प्रिपरेशन रिलेटेड मोटिवेशनल वीडियोस अपलोड करती हूँ, लेकिन मेरा हमेशा ये काम रहता है कि आप लोगों को हमेशा रियलिटी फेस करवाते हुए सपने देखना सिखाऊं। मैं जानती हूँ इस साल पेपर टफ था, रीनीट की अनाउंसमेंट ऑलरेडी तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक थी, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा टफ होने के बावजूद भी इस साल भी किसी ना किसी बच्चे की ऑल इंडिया रैंक 1 आएगी। बहुत ज़्यादा टफ पेपर होने के बावजूद भी इस साल भी बच्चे अंडर 1000 रैंक स्कोर करेंगे। बहुत ज़्यादा पेपर टफ होने के बावजूद भी इस साल भी 1 लाख जो एमबीबीएस सीट हमारे देश में है वो फिल करी जाएंगी। तो पेपर कितना भी आसान या फिर कितना भी डिफिकल्ट क्यों ना बन जाए, अगर आज से 21 जून वाले पेपर से 10 गुना डिफिकल्ट भी पेपर क्यों ना बन जाता, फिर भी वो 1 लाख एमबीबीएस सीट फिल होनी ही थी। सवाल बस ये उठता है कि उस 1 लाख सीट्स में तुम्हारा नाम क्यों नहीं है। तुम्हें बस खुद से ये सवाल करना है मेरी जान। मैं जानती हूँ इस टाइम पर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है रियलिटी को एक्सेप्ट करना, लेकिन मैं इतना भी जानती हूँ कि मेरा बच्चा इतना हिम्मत वाला है। उसे पता है कि जितना जल्दी वो रियलिटी एक्सेप्ट कर लेगा, उसे दिख जाएगा कि उसे आगे क्या करना है, उस पर वर्क करना वो शुरू कर लेगा। तो समझदार है मेरे बच्चे, और तूने 21 जून के पेपर के लिए तो एग्जामिनेशन हॉल गया था, तो इतना तो मुझे पता है कि तुझे खुद पर भरोसा है कि तू कुछ ना कुछ कर ही लेगा। एक बात याद रखना कि हर एक वो इंसान जो एमबीबीएस कर रहा है खुश है, ये जरूरी नहीं है, और हर एक वो इंसान जिसका कभी एमबीबीएस निकला ही नहीं वो दुखी है, ये जरूरी तो नहीं है। तुम अपने ही कोई भी ऐसे 7 टीचर्स, टॉप 7 टीचर्स की लिस्ट बनाओ जिनसे तुम नीट प्रिपरेशन के दौरान पढ़ रहे थे। क्या उन सभी टीचर्स ने नीट क्रैक किया है और एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं? नहीं होगा ना ऐसे। लेकिन फिर भी देखना वो टीचर्स तुम्हें कितना ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, तुम्हारी इंस्पिरेशन है, उन्हें बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं, नेम है, फेम है, सक्सेस है, किसी चीज़ में किसी डॉक्टर से कम नहीं है। और जहाँ तक हमें ये पता है कि डॉक्टर लोगों की जान बचाते हैं, तो मैं तुम्हें बता दूं मेरी जान, अब वो उम्र आ गई है जब तुम्हें पता चल जाए कि जान बचाने का मतलब हॉस्पिटल में, ऑपरेशन थिएटर में या फिर उस हॉस्पिटल की बिल्डिंग में जान बचाना ही नहीं होता। जान बचाने का ये भी मतलब होता है कि किसी इंसान जब वो अपनी लाइफ से उम्मीदें छोड़ रहा हो, तो तुम उसे एक रे ऑफ होप दो कि अभी भी लाइफ खत्म नहीं हुई है, आगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जो बाहें खोलकर तुम्हारे लिए खड़ी है, और तुम भी जीना डिजर्व करते हो। जान बचाने का सिर्फ ये मतलब नहीं होता कि तुमने किसी की बॉडी के फिजिकल जख्म हील कर दिए। कई बार जख्म अंदर के भी होते हैं, जिसे तुम सब्जेक्टिव नॉलेज के बिना भी हील कर सकते हो। और मुझे पता है कि अगर तू एमबीबीएस नहीं भी करेगा ना, तो लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर लेगा। बस तुझे तुझ पर भरोसा होना चाहिए मेरी जान। देख मेरे बच्चे, जितना जल्दी हो सके जरा हिम्मत बटोर, और 21 जून को 2 बजे से लेकर 5:15 के बीच क्या हुआ, क्या कमी रह गई, या फिर रीनीट 2026 की प्रिपरेशन के लिए जो तुमने पढ़ा था उसमें क्या कमी रह गई, उसकी रियलिटी अपने सामने रख। देख कि तुझसे क्या कमी रह गई। अगर तुझे उस पर वर्क करना है तो नीट 2027 की तैयारी शुरू कर। और तुझे लग रहा है मेरे बच्चे कि मुझसे नहीं हो पाएगा, अब ये नीट की जर्नी में यही खत्म करना चाहता हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ लाइफ में, तो देख और क्या ऑप्शंस प्रेजेंट है तेरे पास। सीयूटी का फॉर्म तूने भरा हुआ है, तो उसके जरिए जो भी कोर्सेज के लिए तू एलिजिबल होने वाला है उसमें एडमिशन लेने की ट्राई कर, या फिर कोई और कोर्स के लिए जिसमें तुम इंटरेस्टेड हो उसके लिए ट्राई करो मेरी जान। जिस दौरान तुम प्रिपरेटरी फेज में होते हो उस दौरान अपना 100% देने पर फोकस करो। अगर तुम्हें लग रहा है इस साल 100% नहीं दिया, मुझे थोड़ा और मेहनत करने का मन है, तो ज्वाइन करो नीट 2027 की जर्नी। लेकिन तुम्हें लग रहा है कि बस अब हो गया, मैंने जितना करना था, अपना 100% देना था, मैंने दे दिया है, मुझे आगे बढ़ना है, कुछ और करना है, क्योंकि यहाँ मैं अटके नहीं रह सकता, यहाँ पर मैं सफोकेटेड फील कर रहा हूँ, तो देखना फिर और क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं तेरे लिए। ऐसा नहीं है कि जिंदगी बस एमबीबीएस पर खत्म हो रही है। मेडिकल डिग्री लेने का मतलब बस एमबीबीएस की डिग्री लेना नहीं होता। अगर तुम्हें मेडिकल फील्ड में कंट्रीब्यूट ही करना है, तो तुम्हें पता है हजारों ऑप्शंस अवेलेबल है, बस तुम देखो कि तुम्हारे लिए क्या सही है। इतना तो समझदार है और बन जाएगा मेरी जान, बस थोड़ा सा हिम्मत रख, खुद पर भरोसा रख। कोई भी इंसान ऐसे नहीं जिसने कभी फेलियर का स्वाद ना चखा हो। और सच बता रही हूँ, जब वो फेलियर का स्वाद तुम चख लेते हो ना, उसके बाद जब उठ जाते हो तो तब तुम्हें कोई तोड़ नहीं सकता।
आज से ठीक 12 साल पहले मैंने नीट का एग्जाम दिया था। मेरी गाड़ी बीडीएस पर रुक गई थी, एक साल ड्रॉप लिया था, फिर से गाड़ी बीडीएस पर रुक गई थी। अगर मैं वहीं फंस जाती तो शायद तुम्हारे सामने ये कह नहीं पाती कि कोई बात नहीं, वो नहीं हुआ। लेकिन आज जहां मैं हूं वहां खुश हूं। एटलीस्ट मैं ये कहने लायक हूं बच्चों को कि अगर तुम्हारा एक प्रिपरेटरी फेस अच्छा नहीं जाता है, इसका ये मतलब नहीं है तुम लाइफ में अच्छा नहीं कर सकते। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम डिजर्व करते हो खुश रहना, तुम डिजर्व करते हो अच्छा अर्न करना, तुम डिजर्व करते हो सोसाइटी में अच्छा स्टेटस रखना, और वो महज एक डिग्री तुम्हें नहीं दिलाएगी। तुम बस ऑप्शंस के लिए ओपन रहो, एक बार खुद पर भरोसा रखो और बस ऑप्शंस के लिए ओपन रहो कि ठीक है ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है, मैं किस में ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, किस में मुझे ज्यादा स्कोप लग रहा है, चलो इसमें ट्राई करता हूँ। हार मत मानो, बस चलते रहो। वो तुमने वो एक डायलॉग सुना ना, एक बहुत फेमस मूवी का डायलॉग है कि मैं उड़ना चाहता हूँ, दौड़ना चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता। बस वही चीज करनी है तुम्हें। तुम्हें लग रहा है कि नीट वाला प्रिपरेटरी फेज में मैं रुक गया था, तो मत रुको ना, आगे बढ़ो। बहुत प्यारी जर्नी है ये, जिंदगी की जर्नी बहुत खूबसूरत है। चलते रहो, बहुत कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। तुम कर सकते हो मेरी जान। ये नीट वाला फेज तुम्हें रोकना नहीं चाहिए। मुझे बताओ एट प्रेजेंट तुम किस इमोशन से डील कर रहे हो। मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन। जो भी निकल रहा है दिमाग में, तुम्हारे दिल में, तुम्हारे, निकाल दो भड़ास इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। देख, मेरी बात ध्यान से सुन। बहुत हार्श रियलिटी है, हो सकता है ये सुनकर तुम्हें मुझ पर गुस्सा भी आए, लेकिन मैं तुम्हें अपना छोटा भाई बहन मानती हूँ और छोटे भाई बहन से कोई पर्दा नहीं रखा जाता। तेरा इस साल अगर सिलेक्शन नहीं हो रहा है मेरी जान, तो उसके पीछे कोई रीजन तो है। वो क्या रीजन है तू रिप्ले कर और देख। तुझे उस पर वर्क करना है तो नीट 2027 की प्रिपरेशन बिना एक्सक्यूज के शुरू कर, और तुझे वर्क नहीं करना है तो और फील्ड्स एक्सप्लोर करना शुरू कर। मुझे तुझ पर भरोसा है, तू खुद पर भरोसा करके देख। तेरे मन में क्या चल रहा है मेरी जान, मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन।